जमशेदपुर लोकसभा की जो चुनाव की तैयारियां हैं, जिस तरह से देख रहे हैं कि जिस दिन से नामांकन हुई है उसके बाद से प्रत्याशी जो है वो रेस में, हालांकि जो तैयारी है वो पिछले कई दिनों से चल रही है, जिसको लेकर हालांकि जिस तरह से आज देख रहे हैं कि जमशेदपुर लोकसभा के जो तैयारियां हैं उसको लेकर कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। और आज हमारे साथ जो हैं जिला अध्यक्ष हैं सुधांशु ओझा जी, इनसे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दे पर ये चुनाव में प्रहार करेंगे, इंडिया और एनडीए गठबंधन जो चल रही है उनको लेकर के आज इनसे सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है सोशल संवाद में। किस तरह से आप चुनावी लहर को देखेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से सबसे पहले भाजपा का कार्यालय का ही उद्घाटन हुआ था। सबसे पहले आप सभी मीडिया वाले बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है, और आम जनता जनार्दन जहां तक हमारी बात पहुंच रही है उनको भी नमस्ते है और आग्रह है कि इस आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के साथ जुड़ के हमारा भरपूर सहयोग करें, ताकि आगामी 2024 की जो सरकार बनेगी वो पहले से और ज़्यादा बेहतर ढंग से बन सके, जिससे भारत का जो विकसित स्वप्न मोदी जी ने देखा है उसको बेहतर ढंग से संपादित कर सके। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ, तो कैसे आज के बाद से किस तरह का जो जमशेदपुर लोकसभा जो 6 विधानसभा है उसको कैसे देखेंगे? देखिए, अपने जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभाएँ हैं। एक घाटशिला विधानसभा कार्यालय पहले खुल गया था, पुटका का दिन में खुला है, और जमशेदपुर पूर्वी का आज शाम को खुला है। इस तरह मानिए 3 विधानसभा का कार्यालय खुल गए हैं। अगले 2 दिन में बाकी विधानसभाओं के कार्यालय भी, और चूँकि कुछ कानूनी अड़चने हैं जहां कार्यालय खोलने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, वो टेक्निकल कारण से रुका हुआ है, और ऐसे अनौपचारिक रूप से कार्यकर्ता महीनों पहले से लग चुके हैं, सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि इंडिया और एनडीए की गठबंधन की बात हो रही है, तो एक तरफ भाजपा कर रही है 400 पार, और एक तरफ इंडिया जो गठबंधन है वो, जैसे समीर महंती जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो कह रहे हैं कि मतलब एनडीए को खाता भी खोलने नहीं देंगे। देखिए, गठबंधन तो एक वो है एनडीए का, इंडिया नामक कोई गठबंधन है ये नहीं है। गांठ में जब तक 2-3 को गांठ नहीं मारिएगा वो तो खुल जाता है, वो खुला हुआ कपड़ा है, उसके पास कोई गांठें नहीं है। तो इंडिया कोई गठबंधन नहीं है, कोई किसी का पुछवैया नहीं है। उसका जो मेन मुख्य नेता बना हुआ है कांग्रेस, उनके तो घोषित उम्मीदवार भाग जा रहे हैं भाजपा के पास। लोग नॉमिनेशन, कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है, कांग्रेस परेशान है किसको टिकट दे, कौन चुनाव लड़ेगा, चुनाव सरेंडर करके भाग रहे। इसका यह कारण है कि आम मतदाता कांग्रेस को भूल चुकी है। उनके साथ जो तथाकथित गठबंधन की चर्चाएं हो रही हैं, उन दलों का तो और बुरा हाल है। इसलिए फील्ड में, मार्केट में, लोकतांत्रिक पद्धति में केवल एनडीए की ही सरकार, उनके ही उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इसके गठबंधन के लोगों को वोट देने के लिए भारत की जनता पलक पावड़े बिछा के बैठी हुई है। जमशेदपुर में इस बार महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव जब जैसा चुनाव होता है तब तैसे मुद्दे होते हैं। चूँकि यह देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, जब राज्य का चुनाव होगा अलग मुद्दे होंगे, छोटे विधानसभा, नगर पालिका, ग्राम पंचायत का चुनाव होगा अलग विषय है। इसमें भारत कैसे एक बलशाली देश बने, कैसे अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत हो, कैसे देश से गरीबी हटे, कैसे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले, कैसे देश समर्थशाली बने, इन सारे मुद्दों के साथ ही साथ लोग टकटकी लगाए मोदी जी के नेतृत्व को चाह रहे हैं। इन मुद्दों के साथ ही पूरे देश में जय श्री राम का डंका बज रहा है। रोजगार की बात कही तो कई युवा ऐसे हैं जो कि नाराजगी जता रहे हैं रोजगार को लेकर के, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या फिर जो स्टेट सरकार की बात हो। देखिए, बेरोजगारी, आपको एक चीज़ महसूस करना होगा, जो युवा है उसमें कोई महिलाएं नहीं आ रही हैं। समय परिवर्तनशील है, पहले पुरुष केवल नौकरी करते थे, अब महिलाएं आ रही है। महिला कहीं आपके रोजगार की बात नहीं, क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा है। और देश के अंदर जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है तो निश्चित उसमें रोजगार है। देश में करोड़ों घर बने, तो करोड़ों घर बनाने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल और मजदूरी हुआ, उसमें भी निश्चित रोजगार मिला हुआ। देश, दुनिया के 12 देशों में हम अपने सैनिक साजो सामान सप्लाई करने लगे हैं, उसमें भी रोजगार होगा। ये जो विपक्षी दल हैं वो अपने आप को बचाने के लिए बेरोजगारी का मुद्दा कर रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा एक जगह है, विपक्षी दल में उनके जनप्रतिनिधित्व का बेरोजगारी होने लगा है, उनके पास सांसद कम होने लगे हैं, विधायक कम होने लगे हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है, उसके गठबंधन को चाह रही है। बाकी जितने दल हैं
जिसको इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, उनके यहाँ बेरोजगारी हो रहा है। उनके नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े, चुनाव ख़त्म हो गया, उनको लग रहा है चुनाव हार जाएंगे, अमेठी नहीं जा पाए, रायबरेली गए, मुंह सुखा के नॉमिनेशन किए। उनके पास बुरी तरह बेरोजगारी है, सारी राजनीतिक बेरोजगारी है। देश में आर्थिक बेरोजगारी कहीं नहीं है। आप देखेंगे देश का इंडेक्स देखिए, हर जगह रोजगार बढ़े हैं। और चूँकि हम जब बड़ी महाशक्ति बनेंगे तो निश्चित है देश में उत्पादन के केंद्र बढ़ रहे हैं। जब उत्पादन के केंद्र बढ़ेंगे तो नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए स्किल्ड के साथ रोजगार मिलेंगे। पुरानी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही है। पहले हम केवल हाथ से काम करना जानते थे, अब आधुनिक तकनीकी हमारे भारत में आ रहे हैं। दुनिया में सर्वोत्तम क्वालिटी का माल का उत्पादन हम कर रहे हैं। अमेरिका और साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाइना को छोड़ के भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है। इसलिए जो रोजगार की बेरोजगारी है ऐसा कहीं देश में नहीं है, थोड़ी बहुत है। उनको भी स्किल्ड होना होगा। जो काम करना चाहता है उसके लिए रोजगार है, और जो मन से बेरोजगार है उसको तो थोड़ी बहुत दिक्कत है। समय परिवर्तनशील है, रोजगार के नए अवसर है। इसलिए राजनीतिक बेरोजगारी छोड़कर और किसी प्रकार की बेरोजगारी अभी देश में नहीं है जो देश हित में काम करना चाहता है। चलिए, धन्यवाद।